सो प्यारे दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक मैं पहले करा चुका, दैट इज कॉल्ड पजल टेस्ट। बहुत शानदार था। अभी पजल टेस्ट का सेकंड वर्जन चल रहा है। तो पहेलियाँ आती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो पहेली नुमा क्वेश्चन को हम कैसे करें? तो पहला पहेली नुमा क्वेश्चन कर रहा था। ए पढ़ा रहा है मैथ साइंस, बी पढ़ा रहा है साइंस इंग्लिश अकाउंट्स, सी पढ़ा रहा है फिजिक्स अकाउंट्स मैथ्स, फिर कौन सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो एक ही चीज़ को लेकर हमने टेबुलेट किया था और टेबुलेट करके फिर सारे आंसर आ रहे थे। प्यारे दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन का भी ये पार्ट है, तो इसको अब जरा ध्यान से देखना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये पजल टेस्ट के अंदर आज हम लेके आ रहे हैं तड़का सीक्वेंसिंग का। तो सीक्वेंसिंग के साथ पजल टेस्ट कैसा होता है प्यारे दोस्तों, ये जरा ध्यान से देखना। आइए मैं एक राइटेबल पेन पे आ जाऊं। प्यारे दोस्तों, एक क्लास में मैंने राइट और लेफ्ट के बारे में, डायरेक्शन के बारे चल रहा था, तब कुछ क्वेश्चन आते थे। तब मैंने कहा था राइट और लेफ्ट के दो सिस्टम होते हैं। पहला, सपोज करो देर आर सो मैनी पीपल्स स्टैंडिंग इन अ रो। अगर राइट और लेफ्ट ये पर्सन इस तरफ फेस करके खड़े हैं, मैं शायद उल्टा डाला, मैं ठीक करता हूँ, इस तरफ फेस करके बैठे हैं सारे पर्सन। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये आपस में कहें कि इनका राइट कौन सा है, तो इनका राइट देखना ये वाला होगा और इनका लेफ्ट ये होगा। बट दूसरा अल्टरनेटिव, ये पर्सन दोबारा बैठे हैं इस तरीके से फेस करके। अब सामने देखने देखने वाला पर्सन, आप यहां बैठे हैं और यहां से बोल रहे हैं राइट, तो आपका राइट ये है और लेफ्ट ये है। प्यारे दोस्तों, राइट और लेफ्ट दो तरीके से होते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो सामने बोलने वाले के नजरिए से, एक आपस में जो बैठे हुए उनके नजरिए से। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि सामने कहने वाला कह रहा है या आपस में कह रहे हैं। इसको डायग्नोज करना आज राइट और लेफ्ट के और सीक्वेंस के गजब के क्वेश्चन है, यूं कहूं गदर क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। अगर जो लोग बैठते हैं, अगर आपस में फर्स्ट मेथड जो है उसमें दूसरी लाइन मूव करके नहीं बैठ सकते, ये नहीं एज्यूम करेंगे हम। दूसरी लाइन में वो कहेगा, अगर कोई बोले राइट कि मूव एक करके रो में बैठे। बैठे हैं तो एक रो में, दूसरी लाइन में बैठे हैं तो दूसरी लाइन लगा लेंगे दोस्त। लाइन लाइन में नहीं सर, जैसे मुंह इन्होंने साइड कर रखा है, हाँ अगर मुंह दूसरी साइड कर ले अपना दूसरी डायरेक्शन में, हाँ, वो नहीं मान सकते। मान सकते हैं। तो पर वो अब मान बैठे। लो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो और पढ़ने वाले के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, तो बैठाऊंगा तो ऐसे ही कि आपकी तरफ फेस करके है। लेकिन ये आपस में कहेंगे तो ये राइट ये लेफ्ट है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सामने स्क्रीन को देखोगे तो ये आपकी तरफ मुंह करे दिखाई देने चाहिए ना। रिवर्स साइड मुंह करके बैठे हो तो वो पढ़ना समझना सही नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। यस सर। अब मैं चलता हूं आज के क्वेश्चन पे, सब ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन स्मार्टेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता है फोर गर्ल्स, पहले ध्यान से समझना, जल्दी करने की नहीं करना, समझने की जल्दी करना। फोर गर्ल्स सिटिंग ऑन अ बेंच टू अ फोटोग्राफ्ड। अच्छा, अब फोटोग्राफ के लिए एक बेंच पे बैठी हैं। शिखा इज लेफ्ट टू रीना, मंजू इज राइट टू रीना एंड रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इनकी लेफ्ट राइट है। अब इतना डायग्नोज करके बताओ कि ये आपस में चर्चा कर रही है लेफ्ट राइट, या ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये सामने वाला है। सामने वाला। सब बोलो सब बोलो, मेरे दो मित्रों ने बोला सामने वाला। अच्छा, कैसे, कौन सी लाइनें थी? मेरे दो मित्रों ने कहा कि सामने वाला बोल रहा है, मैं उनसे एग्री हूं। ऐसी कौन सी लाइन है जिससे पता चला सामने वाला? शाबाश दोस्तों। फोटोग्राफ। प्यारे दोस्तों, मेरा एक भाई बोला फोटोग्राफ। अच्छा, फोटोग्राफ में ना क्या कह रहा है, खड़े चार लोग हैं, शिखा रीना मंजू और रीटा। प्यारे दोस्तों, कहीं भी अगर कहता है ना फोटोग्राफ, शिखा इज लेफ्ट टू मी एंड राइट टू रीटा, तब प्यारे दोस्तों मैं कहता कि ये बैठे वाले जो लोग हैं ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब तो जो फोटोग्राफर है वो बता रहा है रीना के बाजू में ये, रीटा के बाजू में ये, तो ये सामने वाला कह रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप बैठे हैं फोटोग्राफ खींचने के लिए। प्यारे दोस्तों, आप बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये सब लोग बैठे हैं, ये वाली कौन सी होगी? राइट। राइट। प्यारे दोस्तों, ये डायरेक्शन का गेम बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से करना। एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट। तो फोटोग्राफर खींचने वाला कह रहा है कि भैया ये राइट ये लेफ्ट। अब जरा ये समझ लिया कि प्यारे दोस्तों फोटोग्राफर पढ़ रहा है, अब जरा इनको फिट कर रहा है। प्यारे दोस्तों, शिखा इज लेफ्ट टू रीना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये लेफ्ट है, शिखा लेफ्ट में है, किसके भैया? रीना के। देखना सही हो गई, शिखा लेफ्ट में है रीना के। मंजू इज राइट टू रीना। पहले दोस्तों मैं जो बना रहा हूं ये शायद गलत होगा, पर फिर भी ध्यान से देखना। अब पहले कहा शिखा
रीना के लेफ्ट में और मंजू रीना के राइट में। प्यारे दोस्तों मंजू को मैं यहां बना दिया, मंजू को मैं बना दिया यहां पे। प्यारे दोस्तों अभी तक मेरी बात एकदम सही है। कहता है शिखा रीना के लेफ्ट में है, तो शिखा रीना के लेफ्ट में, एंड मंजू इज राइट टू रीना, रीना के राइट में मंजू है। यहां तक ठीक। कहता है रीटा इज बिटवीन रीना एंड मंजू। अब ये सब बताओ, रीटा रीना और मंजू के बीच में है, तो बताओ कहां फिट कर दूं? बीच में यहां पे फिट कर दूं प्यारे दोस्तों, द रीटा। प्यारे दोस्तों उसके बावजूद भी ये वाली लाइन मेरी परफेक्ट रहेगी, रीना के राइट में मंजू है, बोलो ना यहां। तो आई गॉट द सीक्वेंस दोस्तों। पहला पर्सन कौन होगा भैया लेफ्ट से? शिखा, फिर रीना, फिर रीटा, और फिर मंजू। बिल्कुल ध्यान से चलना प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन फोटोग्राफ? कोई जवाब दो ना, रीना। तेज से बोलो, तेज से बोलो, सब बोलो, सब बोलो। रीना। प्यारे दोस्तों हु इज बी सेकेंड फ्रॉम, शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। आगे चलते हैं, हो गया ना दोस्तों? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबका हो गया? चलूं आगे दोस्तों, नेक्स्ट। फिर दोबारा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सा है। अब जैसे पर्सन्स का था ऐसे ही घरों का। देयर आर 5 हाउसेस ए टू ई इन अ रो, एक ही लाइन में। ए इज राइट टू बी and E is left to C and right of A. B is right of D. Which house is in middle? प्यारे दोस्तों इट्स अ वेरी स्मार्ट। अच्छा प्यारे दोस्तों बताओ, मिडल हाउस पूछा है, आपस के अंदर करूं लोकेट, सामने वाले के कहने के अकॉर्डिंग करूं, या मिडल में दोनों के हिसाब से एक ही होगा? एक ही होगा। एक ही होगा, तो जैसे मर्जी कर लो प्यारे दोस्तों। तो मैं सामने वाले के हिसाब से ही चल रहा हूं, दिस इज राइट। हमारे आप सबके हिसाब से, जो हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, उनके हिसाब से दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। चलो दोस्तों फिट करेंगे, सब ध्यान से पढ़ना, अच्छे से बनाना। सबसे पहले कहता है, अच्छा जो लाइन पढ़ लो ना उसे क्रॉस करते चलना, तो वो दोबारा नहीं पढ़ने में आएगी। ए इज राइट टू बी, ए इज राइट टू बी, ए इज लेफ्ट टू सी। प्यारे दोस्तों ये एक मेरी लाइन चल रही है, अब ई और सी आ गया, ई और सी का भी अता पता नहीं, तो ई इज लेफ्ट टू सी। मेरे को नहीं पता कहाँ होगी, मैंने एक बॉक्स बना लिया। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। ए इज लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। अरे प्यारे दोस्तों कहता है ई इज राइट ऑफ ए, तो प्यारे दोस्तों इसको कहाँ फिट करूं? सब जरा देखना, इसको मैं यहाँ पर फिट कर दूं तो ये ई ए के राइट में हो जाएगा। बोलो इसको यहाँ करूं या यहाँ पे, सब बताओ, बता भाई दीपांशु, कहाँ फिट करूं? इधर या इधर? पहली ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन? दूसरी ऑप्शन। प्यारे दोस्तों सब ध्यान से देखना, उसने कहा ई इज लेफ्ट ऑफ सी एंड ई राइट में है, तो प्यारे दोस्तों मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं इसको फिट कर रहा हूँ, मेरे पास आई गॉट द आइडिया, तो मैं इसको हटा लूँ, इसको यहाँ पे से फिट कर दूँ, तो ई और सी यहाँ पे हो गए। B इज राइट ऑफ D, अरे B राइट में D के, तो D पक्का अब तो यहीं पे होगा। देख लो सीक्वेंस बन गई 5 घरों की। मिडल वाला घर बता दो। बहुत बढ़िया, सावधानी से चलना, जल्दी नहीं करना, बट ध्यान से समझना। दिस इज वेरी स्मार्ट, बिल्कुल बढ़िया सा पजल टेस्ट है, ध्यान से समझना और बढ़िया से करना है, मजा आएगा प्यारे दोस्तों। वेरी स्मार्ट, सब बना लो एक बार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। चिराग आया दोस्त? यस सर। महक गोयल बहन आ गया? पल्लवी आ गया? तान्या वंशिका, गुड बहन, तान्या वंशिका आ गया? यस सर। वरुण बिवाल पूरा क्लियर? अगला चलें दोस्तों, सबने कर लिया? प्रॉब्लम हो तो रोक के पूछना है, आए ना? हो गया? चलो दोस्तों, गुड बहन, बहुत बढ़िया। अभी देखना, अभी 4 चीज की थी, अब 5 की थी, अब बढ़ रही है, तो उससे थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। इन अ मार्च पास 7 पर्सन स्टैंडिंग इन अ रो। हाँ 7 लोग हैं भैया, ध्यान से बनाना।
Q is standing left of R but right of P. D is standing right of N but left of P. Similarly, S is standing right of R, left of T. ये D ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, O होगा शायद ये, O ही है पक्का. S is standing right to R and left to T. Find वो इज स्टैंडिंग इन मिडल. प्यारे दोस्तों सब बनाओ, सब बनाएं, देखें सबसे पहले कौन बनाता है. हो सकता है एक क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा ऑप्टिमल भी बन सकते हैं, बड़े ध्यान से बनाना. प्यारे दोस्तों कुछ नहीं कहा तो हमने पहले ही चर्चा की थी, हम सामने वाले के हिसाब से बनाए. तेज से बता बहन. क्यू. शाबाश बहन, बहुत बढ़िया. नाम भी बताओ अपना. सुरभि. सुरभि, बहुत बढ़िया. पूरी सीक्वेंस बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ. This is right direction दोस्तों and this is left. In a march past there are 7%. Q is standing left of R. तो फिट कर रहे हैं. सबसे पहले बोला Q is left of R but right to P. Q R के तो लेफ्ट में है और P के राइट में. जरा देखना भैया, ये बात हो गई पहले यहाँ तक. ओके दोस्तों, यहाँ तक हो गई. O is standing right to N. प्यारे दोस्तों O N के राइट में. देखना अभी मैं इसमें नहीं फिट कर सकता तो मैं बाजू में लिख दिया, पता नहीं कहाँ जाए. O इज राइट. बोलो बोलो भैया, क्यों है क्या मेरे ख्याल से युवराज. गुड, बिल्कुल ठीक है दोस्त. O इज स्टैंडिंग राइट ऑफ N एंड लेफ्ट ऑफ P. प्यारे दोस्तों O P के लेफ्ट में है तो P यहाँ पे होगा, तो ये लाइन मेरी शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी. तो N O यहाँ पे करूँ तो O P के राइट में और O N के राइट में और P के लेफ्ट में. प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं. सिमिलरली S इज स्टैंडिंग राइट ऑफ R. प्यारे दोस्तों अब आगे चल रहे हैं. S R के राइट में है तो S यहाँ पे होगा. S इज स्टैंडिंग राइट ऑफ R एंड लेफ्ट ऑफ T. और T के लेफ्ट में, मज़ा आ गया, T यहाँ पर होगा. देन वो इज स्टैंडिंग. ये हो गया पूरा. प्यारे दोस्तों मिडिल पर्सन बता दो. मेरे दो मित्रों ने बिल्कुल सही बताया था, सुरभि ने और युवराज ने. गुड दोस्तों, वेरी गुड टू देम. सब करो, मिडिल पर्सन बताओ कौन हुआ. क्यू. बहुत बढ़िया. दीपांशु आ गया, दीपिका आ गया. यस. बहुत मजेदार से हैं, मजे मजे में करो, ध्यान से करो. ट्विंकल आया. यस सर. सिद्धि आया. सेजल आया. Yes, sir. आसिफ चलें आगे. हो गया. हाँ भैया. अवंतिका आ गया. Yes, sir. चलो बहन आगे चलेंगे. बहुत शानदार से हैं. अभी लेवल बढ़ता रहेगा इसका. बहुत, इसके लेवल का कोई ठोर ठिकाना नहीं है. इसका बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे. प्यारे दोस्तों ध्यान से चलना, सावधानी से चलना, बहुत अच्छा सा है. फिर चलते हैं फोर्थ. 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो. एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी. अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ये लेफ्ट राइट कर रहा है या नेक्स्ट कह रहा है. नेक्स्ट टू पी. पी इज नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी. अब ये ज़्यादा अच्छा है. तो प्यारे दोस्तों यहाँ आगे पीछे की बात कर रहा है. तो प्यारे दोस्तों दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक. तो अब मैं ऐसे बिठाऊँ ना इन लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना. दीपांशु ये आ गया, तू कह रहा था ऐसे वैसे कैसे बिठा सकते हैं, वैसे क्यों नहीं बिठा सकते. अभी sir. आगे पीछे कह रहा है तो हम ऐसे बिठाएंगे. क्या ये समझ में आया दोस्त. यस सर. चलो दोस्तों सब बिठाना शुरू करो. ऐसे नहीं बिठाएंगे, इसमें भी लेफ्ट राइट में बिठाएंगे वो. हाँ extreme प्यारे left दोस्तों, बोल अब रहे क्योंकि बैक कह रहा है तो मैं जरा एक लाइन सीधी वाली बिठा लूँ. दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, और सारे बच्चे लोग लाइन में बैठे हैं, है ना भाई. हैं. एक्सट्रीम लेफ्ट भी बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट हाँ ले वो लेंगे. आ जाएगा, वो इसी में डाल लेंगे, वो इसी में डाल लेंगे. Okay, दोनों sir. को मिक्स भी कर लेंगे. चलो दोस्तों सब करो, सब Sir, करो. क्या कई बार. DNT. बहुत बढ़िया, जो तेज से बोलो. ऑप्शन डी. मेरा एक भाई Option बोल D. रहा है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. Yes, sir. Yes, sir. D. दो लोगों ने बताया. शाबाश दोस्तों, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. सब बनाओ, सब बनाओ, जल्दी से बनाओ, बढ़िया से बनाओ. प्यारे दोस्तों मैं भी स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से चलना. कहता है S इज नेक्स्ट ऑफ P. P के बाद कौन है प्यारे दोस्तों. S. कहता है S इज नेक्स्ट ऑफ P बट नॉट T. ये बढ़िया बात है प्यारे दोस्तों. इसका मतलब क्या, कोई बता सकता है T कहाँ लिखूं.
एस पी के बाद है लेकिन एस टी के बाद नहीं है, तो टी तो उसके बाद में हो सकता है, टी कहीं भी हो सकता है। सो एस इज नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। एस टी के बाद नहीं है, इसका मतलब टी ऊपर नहीं हो सकता, टी ऊपर नहीं हो सकता। एस पी के बाद है लेकिन टी के बाद नहीं है, इसका मतलब टी बता दो ऊपर नहीं हो सकता, तो हर हालत में कहां होगा? ये लाइन बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबसे भाई। ऊपर नहीं हो सकता टी। हाँ नहीं दोस्त, कहता है एस पी के बाद है, ऐसे मत, ऐसे समझना दोस्त युवराज, नंबर आए तो एस कह रहा है मैं पी के तो पीछे हूं लेकिन टी के पीछे नहीं हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? टी तो उसके भैया पीछे, इसका पी तो मतलब टी के नेक्स्ट बैठ सकता ना। नहीं दोस्त, अगर मैं पी को टी के नेक्स्ट बिठा दूं तो टी तो आगे हो गया एस से, तो वो तो कह रहा है एस। सॉरी भैया, उल्टा मतलब भैया टी के ऊपर होएगा ना पी, अगर पी बैठेगा नेक्स्ट टू टी। देख मेरी बात दोबारा से सुनना, एस इज नेक्स्ट टू पी, इतनी बात समझ में आती है दोस्त? हाँ भैया। सारा कंसंट्रेशन स्टेटमेंट का एस कहने पर है, तो एस के लिए कह रहा है एस पी के बाद बैठा है, एस पी के पीछे है लेकिन टी के पीछे नहीं है, तो एस टी के पीछे नहीं है, टी इसका मतलब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं आ सकता। क्या इतनी ओके बात भैया, समझ? ओके ओके, ये बहुत समझ गया भैया। इंपॉर्टेंट थी। तो टी कहाँ आएगा, इसका मतलब इसके बाद आएगा, कितना बाद आएगा ये नहीं कहेगा पर बाद में आएगा, तो मैं पी एस टी का लोकेशन बना सका। प्यारे दोस्तों ध्यान से बनाना, अच्छा सा है। एस इज नेक्स्ट टू टी बट नॉट टी। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर। प्यारे दोस्तों अब ये बढ़िया बात आ रही है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, तो आर, मैं इस लाइन को, क्योंकि अभी पी एस टी से कोई रिलेशन नहीं है तो मैं आर को एक लिखता हूं और के उसके बाद है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा अब ये इसका मतलब कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे मैं नीचे तो फिट नहीं कर पाऊंगा, नीचे फिट करूंगा तो प्यारे दोस्तों कॉर्नर नहीं बचेगा, तो इसको मेरे को मजबूरन यहां पे फिट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरी लाइन जस्टिफाइड हुई, ये ज़्यादा अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैं इसको भी हटा देता हूं। अब इसने कहा के आर के बाद में और के एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थी, यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ डालूँ तो एक्सट्रीम एंड नहीं बनेगा आर। सो प्यारे दोस्तों इसीलिए मेरे को मजबूरन ऊपर डालना पड़ेगा, और मैं कैसे लिखूंगा प्यारे दोस्तों, आर के, ये प्यारे दोस्तों मैं एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर वो इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट। प्यारे दोस्तों ये जो है एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो ये जो ऊपर वाली साइड है ये मेरे को भी पता चल गया लेफ्ट है। एंड टी इज नेक्स्ट, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। अच्छा टी के बाद नहीं बैठा हुआ, वो तो तय है, बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, तो ये मेरा पूरा एग्जैक्टली बन गया, वो इज सिटिंग एडजेसेंट टू एस। प्यारे दोस्तों एस के साथ टी के बाद नहीं बैठा हुआ, तो वो अभी इस पोजीशन में तो के बाद ही बैठा हुआ है टी। नहीं, इसका मतलब दोस्त, अब ये भाई मेरा बहुत बढ़िया पूछता है, इसका मतलब सब सुनना, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, इसका नेक्स्ट टू के का मतलब क्या है, एकदम एडजेसेंट नहीं बैठा, उसके बाद बैठ सकता है, नेक्स्ट मींस एकदम एडजेसेंट। क्या मेरे दोस्त समझ में आ गया? पहले नेक्स्ट का ये मतलब नहीं था सर, अब है। हाँ क्या ये आ गया? ये मतलब हम अपने हिसाब से में बदलेंगे नहीं, अभी पहली लाइन पे भी हमने इकट्ठे बिठाया दोस्त, पी सिटिंग नेक्स्ट टू एस, तो दोनों इकट्ठे ही हैं, देख मैंने बॉक्स बनाया। बट नॉट टू टी लिखा था। हाँ लेकिन टी के बारे में नहीं है, टी एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, टी, क्योंकि नेक्स्ट का मतलब पीछे है, तो पीछे नहीं बैठेगा एस टी के, लेकिन एडजेसेंट बैठ सकता है, आगे बैठ सकता है। क्या ये समझ में आ गया दोस्त? एक सेकंड सर, एक सेकंड। बहुत बढ़िया। भैया ये आर के ऊपर कैसे चले गए? दोबारा बोलो, आर के ऊपर कैसे चले गए, ध्यान से सुन, आर के यहाँ भी आ सकते थे और यहाँ भी, इतना आता है भाई बोलना यहाँ। हाँ भैया मैंने नीचे बनाया मैंने। उसने कहा आर एक्सट्रीम में, अगर मैं इसको यहाँ डाल दूं तो आर तो बीच में हो जाएगा, एक्सट्रीम एंड कहाँ आएगा, अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। इसीलिए ऊपर डाला दोस्त। वाली लाइन जो है आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी लिखा है उसमें, तो हमने लिख दिया आर पी के बगल में बैठा है, बगल में कहीं भी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, इससे पहले वाली लाइन, इससे पहले वाली लाइन, ये वाली लाइन दोस्त, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, हाँ तो पी के बगल में बैठा है, साइड कोई भी हो सकती है, एस पी के बाद में बैठा है, पी के बाद में, नेक्स्ट का मतलब मैंने पहले कहा था ये बैक है ये फॉरवर्ड है, कोई साइड दोनों नहीं हो सकती, बाद का मतलब नीचे रैंक करो, रैंक से बिठाओ भाई। बट नॉट टू टी लिखा है। हाँ बट एस, एस नीचे नहीं, नेक्स्ट का मतलब नीचे, एक्स एस टी के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब टी इसके नीचे होगा पक्का।
इसमें इसमें नेक्स्ट का मतलब ये है ना, पोजीशन फिर आगे पीछे का मतलब नहीं ये नहीं नहीं बोला दोस्त, कि बीच में कोई नेक्स्ट का मतलब तुम सोच रहे हो कि आगे साथ में कहीं भी, ये गलत है। नेक्स्ट का मतलब उसके पीछे बस। हाँ सर, उसके पीछे तो मतलब पोजीशन तो मतलब उसके पीछे बैठा है, हाँ पर हो सकता है बिल्कुल उसके पीछे दो बैठा सीट छोड़ के बैठा हो उसके पीछे। उसके। हाँ तो अब नेक्स्ट का मतलब अब ऐसा भी हो सकता है एक छोड़ के बैठा हो, एक एकदम ये भी हो सकता है एडजेसेंट बैठा हो। तो अभी हम हाँ सर, उन दोनों ओपिनियन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एडजेसेंट मान रहे हैं एकदम। तो बाद में भी तो दोनों मानने चाहिए ना सर, लास्ट वाली लाइन बाद में। में भी दोनों एडजेसेंट ही माने हैं भाई। उसने ये नहीं कहा नेक्स्ट टू के, वो कह रहा है नॉट नेक्स्ट टू के। तो पीछे बैठ सकता है लेकिन साथ में नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्त, ओके सर। आगे चलेंगे। तो दोस्तों सर मेरी सीक्वेंस बन गई। सुरभि आ गया। सर सर कुछ पूछना था। हाँ बोलो बहन सुरभि। सर हमने ये फ्रंट बैक का क्यों लिया? हम रो वाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं बहन, सर रो बिल्कुल वाइज कर ज्यादा सकते सही हैं। रह रहा है। रो सर वाइज रो भी कर सकते हैं, पर जरा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तो इजी है। इसको बहुत तरीकों से किया जा सकता है, कोई ऐसे भी बिठा ले तो बात बन जाएगी। लेकिन अभी हमारे ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे बिठा लूँ तो कोई कहे भाई नेक्स्ट में बैठा है, तो नेक्स्ट का मतलब आप इस पर्सन के लिए क्या कहोगे? ये तो नेक्स्ट में नहीं आएंगे। तो हमने जो डाटा को इंटरप्रिएट किया वो ठीक नहीं है ये वाला। हालांकि आंसर आ जाएगा इससे, पर अच्छा नहीं। अभी हम बहुत स्मार्ट आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट का मतलब होता ही पीछे है। ठीक है ना ओके भाई? ओके सर। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये अब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है, ध्यान से चलना, बढ़िया से करना, अच्छे से करना। प्यारे दोस्तों, वो इज एडजेसेंट टू एस, पी और टी। तो मेरे कई मित्रों ने जवाब दे दिया था डी पार्ट, दैट इज टोटली परफेक्ट। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट भैया, बहुत अच्छा है, वेरी स्मार्ट। सब कोशिश करो, और हो सकता है आप जो बनाएं उससे डिफरेंट बने, एक से ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं, पर ध्यान से बनाना। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, राशि इज नॉट। भैया आप साथ साथ बैठे होते ना तो बढ़िया बात थी, पर ये तो बढ़िया धमाल क्वेश्चन है। जब भी ये कहेगा ना ये इसके साथ बैठा तो ठीक है, पर यहाँ तो बड़ी उल्टी बात है। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा एंड आभा। प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा टाइम आपको सर दूंगा। ऑप्शन ए। वेरी गुड दोस्त, एक मेरा भाई कहता है ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया दोस्त, शाबाश, मेरी बहुत बहुत सर शुभकामनाएं। राशि। सर राशि। अरे 4-5 लोगों ने बता दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सीक्वेंस बता पाओगे बहन क्या बनी जिसने भी बनाई? सीक्वेंस ए बता। आर एम एस ए। हाँ बिल्कुल, अनुराधा, राशि, मोनिका, सुलेखा एंड आभा। क्या यही बहन? यस सर। वेरी गुड, यू आर परफेक्ट। सब बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ। मैं भी थोड़ा सा बनाता हूँ प्यारे दोस्तों। कहता है राशि कैसे लिखें? कहता है राशि सुलेखा। अब इसको लिख रहा हूँ, नॉट एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं बैठेगी, इसके साथ सुलेखा नहीं बैठेगी और आभा नहीं बैठेगी, इनसे दूर दूर बैठेगी भैया ये, सुलेखा और आभा से। तो इस सीक्वेंस नहीं बनी अभी। सो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चले। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। ये पहले मैं इसको भी सही लिख दूं, दिस इज आभा, दिस इज सुलेखा, दिस इज राशि। फिर कहता है अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। दूसरी बात कहता है अनुराधा और सुलेखा इकट्ठी नहीं बैठेंगी। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। अब यहाँ पर सबसे पहले पता चला, और अगली लाइन में कहता है मोनिका मिडल में है। प्यारे दोस्तों, 5 सीटें बना लूँ, 1 2 3 4 5। पहले ना ये पहली वाली लाइन पढ़नी ही नहीं चाहिए, जिससे एग्जैक्टली फिक्स्ड होता हो तो उसको पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा फिक्स है मोनिका इज मिडल रो, मोनिका मिडल में, दिस इज मोनिका। फिर इससे पहले वाली लाइन, राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका, राशि यहाँ पे। अब कीमती बातें, अब जरा सारी चीज़ें बता सकेंगे प्यारे दोस्तों। अब मैं आया, मैंने ये लाइन पढ़ ली, देखना मैं रेड लाइन से क्रॉस करूं, एक बार मैं सारे को रब कर दूं। मैंने कौन कौन सी लाइनों को ले लिया? मोनिका इज मिडल इन द रो, फिर राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका के बाद फिर कहता है अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा
और एक चीज़ और कहता था, मुझको जो नाम ये इनसे रिलेटेड चाहिए, राशि नाम मुझे दिख रहा है तो मैं इस लाइन को पढ़ूंगा। राशि इज़ नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा एंड आभा। प्यारे दोस्तों, राशि सुलेखा और आभा के साथ नहीं बैठ सकती, तो मेरे को राशि सुलेखा और आभा के साथ नहीं बैठ सकती, तो यहाँ पर ना तो आभा आएगी न सुलेखा आएगी, ये आ ही नहीं सकती। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राशि सुलेखा और आभा के साथ नहीं बैठ सकती, तो सुलेखा आभा नहीं आएगी, तो बस एक ही पर्सन बच गई, वही यहां पे आएगी। कोई बता दो कौन सी पर्सन बच गई? अनुराधा। अब आगे चलते हैं। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। अनुराधा सुलेखा के एडजेसेंट नहीं है। प्यारे दोस्तों, सुलेखा और आभा बच गई। सुलेखा और आभा को यहां पर मैं फिट कर दूं, कैसे भी कर सकते हो, सुलेखा आभा या आभा सुलेखा। एक से ज्यादा ओपिनियन बन रहे हैं सीक्वेंस के। तो अभी उसने पूछा अनुराधा इज एडजेसेंट टू वूम, तो ये तो बात साफ ही थी, अनुराधा इन दोनों के तो साथ बैठेगी नहीं, तो अब साफ ही है राशि के साथ ही बैठेगी। सो दोज फ्रेंड्स सेज ए। तो दो ऑप्शन बने सीक्वेंस के, अनुराधा राशि मोनिका सुलेखा आभा। एक और बनता था अनुराधा राशि मोनिका सुलेखा और बाद में आभा और सुलेखा। तो दोनों तरीकों से बनाना है। शीट को बहुत ध्यान से बनाना, बहुत अच्छा सा है, अच्छे से डेवलप करना। किसी को नहीं आया तो पूछो। दीपांशु आ गया ये? यस सर। अनन्या आ गया ये? यस सर। गुड भैया। तनिष्का चलें आगे? सबको आ गया दोस्तों? किसी का रह गया तो पूछो। चलो भैया आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा स्मार्ट है। दिस इज 6th क्वेश्चन। गदर है भैया ये अब इस लेवल के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं इसको, और कई क्वेश्चन आएंगे। दिस इज वेरी स्मार्ट प्यारे दोस्तों, सभी हायर एग्जाम के अंदर ये आता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कहता है पहले लाइन कौन सी करें, कोड करें। देयर आर 5 फ्रेंड्स, नहीं पढ़ रहे अभी। दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। प्यारे दोस्तों, ये कीमती लाइन है। दिस इज साउथ, दिस इज साउथ। तो साउथ की तरफ फेस करके खड़े हैं, तो ये ऐसे खड़े होंगे लाइन में। जयेश इज इमीडिएटली राइट टू आलोक। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद, हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। फिर दोस्तों अब ये बहुत अच्छा है, सब बनाओ सब बनाओ, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से बनाना। सर ए 6 का सब ए बताओ सब बताओ। 6 का क्या कहता है भाई? सीक्वेंस ए बता दो। 6 का ए तो बढ़िया डायग्नोस कर पा रहा है, पर सीक्वेंस बता। एस जे ए परफेक्ट मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। मेरे 3 भाइयों ने चक द इंडिया कर दिया। सो प्यारे दोस्तों, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। देयर आर 5 फ्रेंड्स, दे आर स्टैंडिंग इन अ साउथ। जयेश इज इमीडिएट राइट टू आलोक। प्यारे दोस्तों, जयेश किस में है? आलोक के राइट में। तो दिस इज लेफ्ट। प्यारे दोस्तों, ये कौन सी साइड मानी? सब बताओ सब बताओ। ये वाली कौन सी डायरेक्शन मानू? लेफ्ट। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। कहता है जयेश इज इमीडिएटली राइट ऑफ आलोक। तो प्यारे दोस्तों, मैं क्या करूं? जयेश इज इमीडिएटली राइट ऑफ आलोक। इमीडिएट का है तो आगे पीछे गैप नहीं होगा। जयेश इज इमीडिएटली राइट ऑफ आलोक। सब बनाओ सब बनाओ, आगे चलेंगे। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं अलग से लिख रहा हूं, अभी लाइन नहीं फिट कर पा रहा। प्रमोद इज लाई बिटवीन भगत एंड सुबोध। ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है ना भैया? सारी ऑप्शन सोचना और सारी ऑप्शन के बाद बनाना प्यारे दोस्तों, अच्छे से बनाना, डेवलप करो अच्छे से। सुबोध इज बिटवीन प्रमोद। हाँ बोलो दोस्त बोलो। या वो लेफ्ट और राइट का बताना कैसे हुआ? अभी उसके लिए मैं अभी, आप सोचो, मैं अभी डायग्नोस करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। कहता है जयेश आलोक के राइट में, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कोई सामने फोटोग्राफर तो कुछ बोला ही नहीं, तो ये आपस के अंदर बोल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं। तो मेरे भाई ये लेफ्ट ये राइट, क्या इतनी बात आ गई मेरे भाई? हाँ भैया, बट वहाँ पे लिखा दे लिखा हुआ है ना। दोबारा बोलो भैया, दे लिखा हुआ है ना, दे आर स्टैंडिंग, तो मतलब कोई हाँ। और देख रहा है उन्हें। नहीं, दे आर स्टैंडिंग ये आपस में भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइनें अलग अलग हैं, तो पहली लाइन अलग दूसरी लाइन अलग, तो सबको कंक्लूड नहीं करना, ठीक है मेरे भाई? राइट इधर इसलिए करा है क्योंकि साउथ फेस कर रहे हैं वो, साउथ हाँ, फेस ये इसीलिए देखा है, बिल्कुल ठीक। सो आगे चलेंगे।
प्यारे दोस्तों आगे चलें। मैंने कौन कौन सी लाइनें कोट कर ली भैया? जयेश इज इमीडिएटली राइट ऑफ अलोक, ये ले लिया। प्रमोद इज बिटवीन भगत एंड सुबोध। अब कहता है सुबोध इज बिटवीन जयेश एंड प्रमोद। अच्छा ये जयेश यहाँ पे बैठा है, प्रमोद यहाँ पे बैठा है, तो सुबोध इनके बीच में होना चाहिए। तो ये वाली ऑप्शन गलत होगी प्यारे दोस्तों, मैं इसको फिट कर दूं। बी पी एस ये आ गई, ये गलत हो गई। सुबोध प्रमोद और जयेश के बीच में हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये लाइन भी हो गई, ये लाइन भी हो गई। दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, तो ये दे साउथ के फेस को करने के लिए कहा गया। सो प्यारे दोस्तों अब कहते हैं वो इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। सब बताओ, जवाब दो। मेरा एक भाई सबसे पहले जवाब दिया था, सही दिया था। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है भैया? आलोक है ना। वो इज इन द मिडल, सब जवाब दो। चिराग क्या कहता है, मिडल में कौन है? सीक्वेंस बन गई चिराग? हाँ सुबोध, सीक्वेंस बन गई दोस्त? यस सर। दीपिका सीक्वेंस बन गई? अवंतिका सीक्वेंस बन गई? यस सर। नितिन सीक्वेंस बनी दोस्त? यस सर। सेजल एंड्रयूज सीक्वेंस बन गई? ट्विंकल सीक्वेंस बन गई? 8 का आंसर दो भैया, 8 देखे कौन आंसर देता है। यस सर। हाँ गुड बहन, 8 का आंसर बताओ ना कोई। 8 का आंसर कोई बता दो। कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट बेकार है उसको हटा दें, तब भी भैया आंसर यही आएगा। गुड 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 गुड। सर ए। हाँ ए। प्यारे दोस्तों ए के भैया अंदर, बी हाँ भी हो सकता है। बी के अंदर ना दोस्त साउथ में और लेफ्ट राइट के लिए कुछ जरूरी है। नहीं भैया, हाँ अच्छा सही है, सही है। तो इसीलिए ए तो पक्का कोई मायने नहीं रखती। 5 लोग तो वैसे ही दिख रहे हैं कितने हैं, है ना भाई? हो गया ना भाई? हाँ भैया। दिस इज वेरी स्मार्ट भैया, सब ध्यान से चलना, बढ़ के चलना, ध्यान से चलना। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन आ चले हैं तो लेवल और बढ़ाएंगे, ध्यान से करना। चलो भैया आगे, सबका हो गया। ऋषभ हो गया, रौनक हो गया, गुड भैया। पल्लवी आ गया ना। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे Yes, दोस्तों, sir. बहुत अच्छा है, गुड बहन, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ। अब ये देखें कौन पहले बनाता है। सब अच्छे से बनाएंगे, सब बढ़िया से डेवलप करेंगे। 9th क्वेश्चन कोशिश करो, डेवलप करो प्यारे दोस्तों। सर ऑप्शन डी। सर डी। वाह 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 वाह, गुड मेरे दोस्तों, गुड। कई लोगों का तो सीक्वेंसिंग का ये टॉपिक भैया, D। मजेदार है। सो एक मेरा भाई बोला बी, एक ज़्यादातर लोग डी बोले। चलो पढ़ते हैं। डी डी बोला, डी डी, ओके, डी फॉर दिल्ली, है ना दोस्त? भैया। सो प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू। अरे तुम्हारी तरफ फेस करके बैठे हैं। ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो। अब कहता है डी इज लेफ्ट ऑफ सी। कोई बताओ ये कौन सी डायरेक्शन? राइट। दोबारा सोच दोस्त। यू की बात कर रहा है, हमें देख रहा बोलने है वाला हमारे लिए। यू। अच्छा इसके अंदर ना दोनों तरीके से चल सकता है, क्योंकि डायरेक्शन का ना एग्जैक्टली क्लियर पॉइंट नहीं है। तो एक भाई ने मेरे को कहा यू, तो अच्छा देखो जो बोल रहा है ना वो पर्सन यू नहीं है। देख दीपांशु ध्यान से सुनियो, कहता है फेसिंग यू, तो इसका मतलब बोलने वाला यू नहीं है। बोल हाँ या ना। पर वो हमें बोलने वाला यू नहीं है, पर वो बता रहा है हमें। हाँ तो ये यू बता नहीं रहा है बता कि रहा ना। हमें फेस कर रहा है और इसीलिए आगे की कंडीशंस हमारे पे ही डिपेंड हो रही है। दोस्त अभी बना तू, फिर जरा ध्यान से देखना। कहता है ये सारे लोग तुम्हारी तरफ फेस करके बैठे हैं, तो बोलने वाला यू अलग है, देखने वाला यू अलग है, इसीलिए आपस में ये चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये इसको नहीं होता, यू ऐसा नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यू बोलता ही क्यों? मतलब ही नहीं है यू बोलने का फिर तो। नहीं नहीं, आपको कोई कह रहा है भैया, मान ले सामने दोस्त बैठे हैं, बोल रहे कि हम सब तुम्हारी तरफ फेस करके बैठे हैं और फिर आपस में कह रहे हैं, तो क्यों नहीं संभव भाई? ये यू के लिए तो ये वर्ड यूज करेंगे ना, यू। ये लोग अब तुम्हारे और इनके अलावा तो कुछ नहीं है, तो ये इनके आपस का लेफ्ट राइट हुआ, तो ये राइट ये लेफ्ट, ध्यान से चौकन्ना होके देखियो भाई। आ गया? अब चलेंगे दोस्तों आगे। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज यू। बोलने में यू आ रहा है, इसलिए सामने वाला नहीं बोल रहा है स्टेटमेंट। सामने वाला नहीं बोल रहा तो फिर कौन बोल रहा होगा? आपस में बोलेंगे, तो ये राइट ये लेफ्ट। अब आगे चलते हैं।
5 person A, B, C, D are sitting in a row facing you such that D is left of C. D किसके लेफ्ट में है? C के. सब बनाओ, सब बनाओ. D is left of C. And ये मेरी एक बात हो गई, इसको बॉक्स बनाओ. B is right of E. तो B अभी इस सीक्वेंस में नहीं डाल रहा. B is right of E. ये जो लाइन हो जाए उसे उड़ाते चलना. D is left of C. B is right of E. A is on right of C. प्यारे दोस्तों, A is on right of C, जरा देखना. A is right of C and B is left of भैया D. डी आंसर है इसका. पता नहीं दोस्त, अभी देखता हूँ. B is left of D. प्यारे दोस्तों, B D के लेफ्ट में है, तो इसको कहाँ फिट करूँ? यहाँ पे फिट कर दूँ. If E occupied the corner place, हाँ E corner place, then who is sitting in the center? कौन सेंटर में बैठा है? पक्का D. प्यारे दोस्तों, कोई लेफ्ट राइट उल्टे भी कर ले तो क्योंकि ना एक दो ओपिनियन भी हो सकती हैं, तो भी सेंटर पोजीशन तो सेम रहेगी. पुनीत आ गया? सीक्वेंस बन गई पुनीत? गुड दोस्त, ध्यान से बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ. प्रेरणा आ गया? सुरभि आ गया? यस सर. यस सर. आसिफ चलूं आगे? ये आंसर डी है. हाँ बिल्कुल भैया. कोई सवाल ही नहीं ठीक है. दोस्त, उसमें तो सीक्वेंस बन गई ना ये. तो आंसर मिडल में कौन बैठा है? डी फॉर दिल्ली, है ना भाई? अक्षित पूरा आया ना? युवराज चलें आगे? गुड भैया. चलो हाँ भैया. दोस्तों नेक्स्ट पे चलेंगे. कौन से पहुंचे दोस्तों? 10वें पे. अब ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत स्मार्ट है. A B C D E F G are sitting in a wall and all are facing east. This is wonderful line. प्यारे दोस्तों, अब तो आ जाओ जी. ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दीवार पे ऐसे बैठे होंगे ना. ओके, अब आगे चलते हैं. प्यारे दोस्तों, सब ध्यान से करना. मैं एक बार रुकता हूँ, देखें कौन सबसे पहले करता है. फिल करो, बनाओ. कोई जवाब दे सकता है? किसी की सीक्वेंस बन गई हो तो बता दो. तान्या आ रहा है ना? हाँ जी सर. गुड भैया, अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है. प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कौन सी लाइन ले रहे हो आप? कोई बता सकता है कौन सी लाइन से सबसे ज्यादा अच्छा बता रहा है? हिना बहन कुछ कहना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज है. सर वो सीरीज बन गई है. वेरी गुड, जो सीरीज बोलो. सर B E G F D C A. ए साउथ में है. शाबाश बहन, परफेक्ट. हाँ दोस्तों, मेरी हिना बहन ने कर लिया, उसके लिए तालियां होनी चाहिए. बहुत बढ़िया, तालियां. सो प्यारे दोस्तों, सब बनाओ, सब बनाओ. प्यारे दोस्तों, बहन ये भी बोली कि सबसे पहले लाइन पढ़नी चाहिए डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड. ईस्ट यहाँ पे, तो साउथ यहाँ पे. And has he as his neighbor. तेज से बोल बहन, तेज से बोल. तान्या कुछ बोल रही है? तो इससे थर्ड पोजीशन 1 2 एंड दिस इज डी. टी का पक्का तय हो गया स्थान. चलो दोस्तों, अब डी से रिलेटेड करते हैं. सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी. सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी. प्यारे दोस्तों, ये आपस में कह रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड राइट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट. सी इज इमीडिएटली, मैं एक बार दोबारा से इसको लिखूं, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट. C इज इमीडिएटली राइट ऑफ D. तो D के राइट में C है, तो C पक्का यहाँ पे. ध्यान से देखना, D फिक्स हो गया, तो D और D से रिलेटेड लाइन को लिया, वो भी फिक्स हो गई. अब C और D की पोजीशन पता है, वो वाली लाइन देखो जिसमें C और D आया. प्यारे दोस्तों, अब C और D वाली कोई लाइन नहीं है, तो बाकी लाइन है मुझे सेपरेटली बनानी पड़ेगी और फिर उनको फिक्स करूंगा. प्यारे दोस्तों, कहता है B इज एक्सट्रीम एंड E इज हिज. कहता है B इज एक्सट्रीम एंड, B एक्सट्रीम एंड है, और एंड E हैज
एज हिज नेबर। प्यारे दोस्तों एक्सट्रीम एंड, अच्छा बी के साथ ही आएगा तो ऐसे भी आ सकता है इस ऊपर वाले एंड पे, और ऐसे भी आ सकता है। बी एक्सट्रीम एंड है, उसका नेबर ई है। प्यारे दोस्तों यहां पे नहीं लिख सकता क्योंकि यहां तो सी फिल है, यहां पे तो 2 सीटें आ ही नहीं सकती। सो प्यारे दोस्तों मैं इसको रब कर दूं तो ये बी और ई मजबूरन मुझे ऊपर फिल करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड बी और उसका नेबर ई। प्यारे दोस्तों ये लाइन बड़ी कीमती थी। जी इज बिटवीन ई एंड एफ। प्यारे दोस्तों इससे एक चीज और पता चलती है, जी इज बिटवीन ई ये रहा तो जी यहां पे होगा, एफ यहां पे होगा। देखना सारे दोस्त हो गए फिट, कौन रह गया? ए रह गया। कोई बता दो ए कहां पे रहेगा? सारे दोस्त रह गए, हो गए, ए रह गया। प्यारे दोस्तों एक ही सीट खाली बैठी है, वहीं पे ए को बिठाएंगे। सो क्या सीक्वेंस बन गई प्यारे दोस्तों? सारे सीक्वेंस बना दो। मैं इसको रब कर दूं, ये इसको रब कर दूं। दिस इज माय फाइनल सीक्वेंस बी ई जी एफ डी सी ए। बनी दीपांशु? यस सर। बहुत बढ़िया, सब बनाओ, बहुत अच्छा। मेरी एक बहन ने सबसे पहले बना दिया था ये सीक्वेंस। सो गुड। जय सोनी बन गई, सीक्वेंस बन गई दोस्त? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों ध्यान से बनाओ, सब बनाओ। क्वेश्चन तो एक धड़ल्ले से होंगे। चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं इसके। अब कहता है वो इज सिटिंग राइट टू ई। प्यारे दोस्तों ई के राइट में कौन बैठा है? ए सी डी ई एफ या नन ऑफ दीज? 10 का आंसर बोलो। None जी of बैठा है, these. नन ऑफ दीज हो गया। प्यारे दोस्तों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल सिटिंग एट नेक्स्ट एक्सट्रीम एंड, बी एंड ए है, तो कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों? 11वें का देखना, ए हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखना फिर से। दोबारा बोलो दोस्त। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई? तेज तो से बोलो राइट दोस्त। के सर फर्स्ट क्वेश्चन बताना एक बार। 10th फर्स्ट ये वाली लाइन, क्वेश्चन सर, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में, अच्छा वो इज सिटिंग राइट टू ई। प्यारे दोस्त राइट ई है तो ई ये रहा, ई के राइट में देखना कौन है। जी ई के राइट में सर वो भी नहीं है, मतलब एफ ई के राइट में नहीं बोलेंगे, वो भी तो उसके राइट में नहीं ही दोस्त, है जब direct। अभी जैसा बोल रहा है ना राइट लेफ्ट, तो हमने सारा क्वेश्चन करने के लिए अगर ये सीक्वेंस बनाई तो ध्यान से सुन। ई ये हम हमेशा मान रहे हैं इमीडिएट, है ना? इमीडिएट जब उसने बोला है, लिखा भी हुआ है ना सर, इमीडिएट राइट टू डी, फर्स्ट लाइन में जैसे हाँ लिखा हुआ है जब इमीडिएट बोल रहे हैं तो हम कह सकते हैं ई के, आपका कहना है वो इज सिटिंग राइट ऑफ ई, तो एफ भी है। प्यारे दोस्त ये इमीडिएट ही होगा, ये अंडरस्टूड होता है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इसके अंदर कुछ नहीं कहे ए बी के राइट में बैठा है। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ए बी के राइट में बैठा है, तो राइट का मतलब एग्जैक्टली राइट होता है ना? अच्छा ऐसे ओके। वाला नहीं मानते। अब आम तौर पे हम बोल चाल में जो यूज़ करते हैं वो वही स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है भैया? आप पिक्चर देखने गए हो, बोले मेरे राइट में राम बैठा है, तो एग्जैक्टली राइट में ना, ये नहीं कि 50 सीट छोड़ के या 10 सीट छोड़ के, है ना भाई? ओके सर। गुड। 12वां क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेम द पर्सन। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो चेंज द प्लेस विथ सी। अच्छा किसके साथ सीट या चेंज F। करनी? सी के साथ। गुड दोस्त। सो प्यारे दोस्तों सो दैट ही गॉट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। प्यारे दोस्तों नॉर्थ एंड नॉर्थ एंड, नॉर्थ तो ये हुआ, नॉर्थ एंड से सी के साथ प्लेस चेंज कर ले तो सी थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए नॉर्थ एंड से, तो किसके साथ प्लेस चेंज करेगा? सब बता दो। जी के साथ ना? G. बहुत बढ़िया, तो ये वाला मेरा आंसर आ गया। 13th क्वेश्चन, कोई आंसर बताओ ना। इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल डी इज सिटिंग? FC. हाँ बहुत बढ़िया, C F. बहुत बढ़िया। सी और एफ, डी पार्ट हो गया ना दोस्तों। 14 क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आंसर बता दो। All are required. हाँ तो क्या कहें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन 1 to 5 ऑल आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक, सारी जरूरत की चीज़ें। बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छे से करना, जमा के करना, जम के करना, बहुत मज़ेदार है दोस्तों। सो आज हमने इसकी शीट दी प्यारे दोस्तों, बाकी करके लाओगे? मैंने अभी शीट शेयर नहीं करी है इसकी, देखना एक बार व्हाट्सएप पे आ गई क्या शीट आप लोगों के पास इसकी? यस सर। आ गई Yes, तो sir. बाकी करके लाओगे दोस्तों? कितने क्वेश्चन है, कोई चेक करके बताओ कितने क्वेश्चनों की शीट आई है?
सो 27। बहुत बढ़िया 27। प्यारे दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। तो अगली क्लास में फिर एक बार डिस्कशन करते हैं, आप करके लाइएगा। बहुत बढ़िया, आज बहुत मज़ा आया प्यारे दोस्तों। सब अच्छे से करना, सारी शीट को करना, और कई क्वेश्चनों के आंसर एक से ज़्यादा मल्टीपल सीरीज भी बनेंगी तो बनाना, और बहुत शानदार है। 27 तो गदर है इनमें, तो अच्छे से करना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो आज के